हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो आज है रक्षाबंधन आप सब लोग को मुबारक हो और हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइस मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। उसमें ग्रेवी वाला मैं बनाऊँगी, जो फ़िश जैसा लगता है ना, वो वाला आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, ग्रेवी वाला, झोरगर जो बोलते हैं हमारे बिहार में। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो गाइस 10 मिनट के बाद हम अच्छे से उबल गया था, उसके बाद ये बन गया है। हमारा आज का सब्ज़ी यही रहेगा, क्योंकि रात का भी खाना बच गया है। आलू सोयाबीन का सब्ज़ी, चोखा और दाल चावल सब कुछ है, तो थोड़ा मैं बना दे रही हूँ ताज़ा सब्ज़ी। उसके बाद गाइस मैं अपने कामों में लग गई थी, और मतलब कि आज लेट से ही उठी थी, क्योंकि ना रात में मैं बहुत ये हो गई थी, परेशान हो गई थी। बाबू का खाना नहीं पचा था, और रात में पूरा उल्टी की तो पूरा बेड भी गीला हो गया था। और रात में ही मैं उसको बाथरूम कराई, उसके बाद रो भी रही थी तो फुसलाई, फिर इधर उधर घुमाई उसको ताकि मान जाए। और उसके बाद फिर नींद भी नहीं आ रहा था उसे, तो इसलिए फिर मुझे बहुत टाइम लगा उसको सुलाने के लिए, क्योंकि परेशान हो गई थी। कोई भी अगर बड़े लोग भी ऐसे उल्टी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मन अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से मेरा बाबू का भी वैसे ही हो रहा था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार हाथ डाल रही थी मुंह में और उल्टी करने के लिए कर रही थी, लेकिन फिर उल्टी जब हुआ अच्छे से, उसके बाद वो अच्छे से सो पाई। तो उस समय बज रहा था घड़ी में 4:30 बज रहा था, तो वो सो गई थी। तो उसके बाद मैं सोची कि 1 घंटा और सो लेती हूँ, उसके बाद उठूँगी। जब सोई तो मैं उठी, घड़ी में बज रहे थे 10, तो 10 बजे उठी। तब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, और कहीं जाना नहीं था आज मेरे हस्बैंड को, इस वजह से मैं आराम से खाना बनाई, और सब लोग सो ही रहे थे। तो गाइस मैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं अपने स्टिचिंग करने के लिए मैंने मशीन लिया है, तो मैं काम स्टार्ट कर दी हूँ। अभी जो भी चीज़ें मैं करना है वो सब का मुझे नमूना बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अपना बैठ के, और यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं कटिंग करके रख रही हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्राउन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कलर जो पास में दिख रहा है, जो कटिंग कर रही हूँ उसके जस्ट पहले जो दिख रहा है वो वाला कलर मैं कट करके रख ली हूँ। और ये स्क्रंची के लिए मैं कट कर रही हूँ, और मैं बनाऊँगी तो वो सब दिखाऊँगी, कैसे बना रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, सब कुछ दिखाऊँगी। क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि हाँ मेरे पास काम है, और नहीं तो ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है, क्या करूं बैठे बैठे, खाली दिमाग शैतान का, ऐसा होता है। तो फिर मैं काम ढूंढ ही रही थी जिसमें मुझे स्किल भी होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। और जो करूँगी मैं सब कुछ दिखाऊँगी आप लोगों को, और क्या क्या बना रही हूँ। कल भी मैंने बनाया, वो चीज़ें मैंने शेयर की। जस्ट अभी छोटा चीज़ें मैं बना रही हूँ, और उसके बाद मैं बड़ी चीज़ें भी बनाऊँगी, मतलब कि यूज़ करने लायक, वो मैं बोल रही हूँ, यूज़ करने लायक बनाऊँगी। उसके बाद गाइस हमारी ननद का टाइम हो गया था ड्यूटीज़ में बोल रही हूँ, कोचिंग जाने का। उनका कोचिंग आज भी बंद नहीं था। वो बहुत इरिटेट हो रही थी कि क्यों नहीं बंद करता है, सब लोग जाता है, सब लोग ये अपना घर गया होगा, फिर भी कुछ ही बच्चे लोग आएंगे जो हॉस्टल में हैं, लेकिन बाकी लोग तो घर में ही है, तो कोचिंग बंद कर देना चाहिए, ये वो बोल रही थी। तो फिर ये क्या करेंगे ना, इनको भी जाना पड़ा। दोस्त लोग भी कॉल कर रही थी, जो थी घर में, जो थी हॉस्टल में, वो भी कॉल कर रही थी, तो ये भी गई। और क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि क्लास चलते रहेगा, लेकिन आप नहीं जाओगे तो नोट किसी से मांगो, फिर ये करो वो करो, वो हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि चले ही जाओ, जो भी पढ़ाया गया हो अपना नोटबुक खुद बना लो, वो होता है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि धागा है सब खरीदने के लिए, कुछ धागा जो मैं दी थी उनको लाने के लिए, और कैसे धागा खरीदना है वो चीज़ मैं बता रही थी इनको। तो गाइज़ लोग जो हैं, जो सिलाई करते हैं घर में, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ बताइएगा कौन सा धागा अच्छा होता है सिलाई के लिए। क्योंकि जो मैं जानती हूँ मून वाला वो अच्छा होता है, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन अब आप लोग प्लीज़ बताना कौन सा धागा अच्छा होता है।
और मैं इसमें ये बता रही थी कि जैसे आप धागा ऐसे देख रहे हैं ना, तो उसमें वो रुस्सी टाइप का निकला हुआ नहीं होना चाहिए, वो कच्चा धागा होता है। तो मुझे कच्चा धागा नहीं चाहिए, मुझे पका हुआ धागा चाहिए, मतलब कि पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो ऐसे मैं बता रही थी उनको दिखा के कि इस तरह से। और उसके बाद देखिएगा, तोड़ के थोड़ा देखिएगा, थोड़ा वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है धागा, वो चीज़ें मैं बता रही थी खरीदने के लिए, क्योंकि ये भी पहली बार शायद ख़रीद रही हैं, वो भी मेरे लिए, क्योंकि ये जा रही थी ना बाहर, इसलिए मैंने बोल दिया कि लेके आ जाइएगा। और 2-4 धागा मैंने बोला है लेके आने के लिए। और गाइस, मैं यहाँ पे स्क्रंची काट रही थी, तो वो पूरा मैंने काट लिया है। जब मैं बनाऊँगी तो दिखा दूँगी। एक मैंने बना लिया है ऑलरेडी, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को जस्ट अभी दिखा दूँगी इसी वीडियोज़ में। बाकी और जो है वो मैं धागा आने के बाद ही दिखाऊँगी आप लोगों को। और मैं बहुत ही खुश हूँ इसलिए, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही हूँ जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये मार्कर सब चीज़ें अलग हटाऊँगी, क्योंकि ना मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जो मशीन है मेरे पास वो हाथ वाला है, हाथ से घुमाना है, तो उसको बहुत पसंद है। जब भी देखेगी कि नहीं देख रही, बस चढ़ जाएगी, हाथ से घुमाने लगेगी। इसलिए मैं पूरा, सबसे पहले तो मैं कवर ही सिली हूँ इसका, ताकि वो कुछ ना कर पाए। और बहुत ही ध्यान देना पड़ता है मुझे, तो ये सब चीज़ें कतरन। तो गाइस, ये रहा स्क्रंची जो मैंने आज बनाया है। जस्ट अभी बना के मैं चेक कर रही थी, और धागा दूसरे धागा से बनाई थी, तो इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दिया। ये चीज़ बस नमूना के लिए है, बाकी फिर मैं बनाऊंगी जो यूज़ के लिए भी हो जाए। और क्योंकि इसके लिए रबर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद गाइस, मैं अपना काम ख़त्म करके उधर में सिलाई वाला, उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को नहला दी थी। मैं खुद भी नहा ली, दोनों एक साथ नहाए। उसके बाद बाबू को कंघी कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको काजल बाजल करके फिर उसके बाद खिलाऊंगी खाना, फिर मैं भी तैयार हो जाऊंगी। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ सैयारा मूवी देखने के लिए, वो भी सैयारा मूवी के बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। लेकिन बस अभी मैं बता दी हूँ कि कल आएगा ब्लॉग। और अभी मैं चली सैयारा मूवी देखने के लिए।